हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सागर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीक्वल होता क्या है और सीक्वल्स के कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक फ्रेशर हो और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक का कवर करेंगे। जैसे कि डेटाबेस होता क्या है, टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स को कैसे हम लोग बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट होता है, जॉइंस क्या होते हैं, सीटी क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मैं आपको समझाता हूँ कि डेटाबेस होता क्या है एंड देन टेबल्स क्या होते हैं और उसके कुछ कुछ जो भी एप्लीकेशन और इसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे खोला है पेंट और देखो, लेट्स से ये हमारा एक डेटाबेस है। ठीक है, जिसका नाम है, सपोज करो अभी के लिए हम डीबी लिख देते हैं, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, कुछ स्कीमा प्रेजेंट होंगे। लेट्स से ये स्कीमा प्रेजेंट है डीबीओ, ये है पब्लिक एक है, और एक सपोज कर लो प्राइवेट करके स्कीमा प्रेजेंट है, लेट्स से प्राइवेट करके है। ठीक है, अब इसके अंदर इस स्कीमा के अंदर हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ए टेबल हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। इसी तरह पब्लिक के अंदर भी तीन टेबल्स हम लोगों ने बनाई, ए बी एंड सी, सेम फॉर प्राइवेट। ठीक है, ए बी एंड सी। अब लेट्स से कि हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट लिखा कि सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, ए। ए अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये एरर देगा। कुछ कुछ जो डेटाबेस होते हैं वो एरर दे सकते हैं, और कुछ कुछ क्या देंगे, जो डिफ़ॉल्ट इनका डेटाबेस सिलेक्ट होगा, स्कीमा सिलेक्ट होगा, वो उसका आउटपुट दे देंगे। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए था, हमको डीबीओ वाले से ही टेबल चाहिए थी। तो हम लोग को यहाँ लिखना होता कि डीबीओ डॉट ए। ठीक है, तो जब ये रन होएगी सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ए वाली जो क्वेरी, तो क्या होगा कि ये फाइंड आउट करेगा कि ये जो ए है वो इसको डीबीओ से चाहिए, तो डीबीओ का रिजल्ट यहाँ पे हमको मिल जाएगा। करेक्ट। और चलो, ये तो हम लोग ने बात कर ली कि क्या स्ट्रक्चर होता है। अब बात करने वाले हैं कि यार ये टेबल्स क्या होते हैं। ये हमारी ए बी सी टेबल्स है ना, तो टेबल्स होते क्या हैं। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ सबसे पहले। देखो, ये हमारी टेबल होती क्या है इसको जान लेते हैं। टेबल होता है एक टेबुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो जो रोज क्या हो गए, रोज हो गए ये हमारे रोज़ हैं एंड ये हमारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, तो हमारे पास एक दो तीन चार, चार कॉलम्स हैं। ठीक है, चार हमारे पास कॉलम्स हैं एंड यहाँ पे 1 2 3, थ्री हमारे पास रोज़ हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा कि आईडी, यहाँ पे लिखा एज। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नेम एंड यहाँ पे लिखा, चलो सपोज करो कंट्री। तो ये जो आईडी एज नेम एंड कंट्री जो है वो हमारे हो गए कॉलम्स। ठीक है, ये हमारे हो गए कॉलम्स। और यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं 1 2 3, कुछ भी सपोज का कुछ आप सिलेक्टेड है, तो ये जो हुए ये हमारे हो गए रोज़। ठीक है, ये हमारे हो गए रोज़, तो ये होता है टेबल। अभी तक हम लोग ने देखा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होते हैं, स्कीमा क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं सीक्वल की हेल्प से। तो चलिए हम लोग अपने वर्क बेंच में चलते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पे स्नोफ्लेक यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप सीक्वल सर्वर यूज़ कर सकते हो, पीएचपी माई एडमिन जो वर्क बेंच होती है आप उस पर भी सेम चीज़ यहाँ पे वहाँ पे लिख सकते हो। कमांड सेम होते हैं, बस छोटा मोटा कुछ डिफरेंस होता है कि कुछ फंक्शंस हो सकते हैं कि स्नोफ्लेक में काम करते हो बट माई सीक्वल सर्वर में काम ना करते हो, या सीक्वल सर्वर में और वो माई सीक्वल में काम ना करते हो, और वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि डेटाबेस बनाना। अभी देखो हमारे पास ये 5 डेटाबेस प्रेजेंट है, बट हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपना एक नया डेटाबेस बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस
एंड यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो लेट्स से हम लिखने वाले हैं यूट्यूब। इसको हम लोग ने रन किया तो हमारा क्या हुआ, देखो एक डेटाबेस यूट्यूब नाम का बन गया। अभी देखो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक है। अगर अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो ये यूट्यूब नाम का डेटाबेस आ गया। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा एंड पब्लिक नाम के स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करके देता है। बट हम लोग को ये नहीं करना, हमको एक अपना नया स्कीमा जनरेट करना है। तो सेम चीज़ हम लोग लिखेंगे, क्रिएट क्रिएट स्कीमा एंड देन स्कीमा का नाम, तो स्कीमा का नाम होने वाला है डीबीओ। तो हम लोग ने यहाँ पे ये लिखा। अब देखो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ डीबीओ करके स्कीमा आ गया। अगर अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कोई भी टेबल और व्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब पहला काम क्या है, टेबल को बनाना। अब टेबल जब हम लोग बनाते हैं, देखो ये तो हम लोग ने देखा टेबल होता क्या है, ठीक है। अब अगर हमको टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सी लैंग्वेज में क्या करते थे, सी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे कि अगर कुछ फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन जो बनाते थे तो उसकी हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देते थे, ठीक है। डेफिनेशन देते थे कि डेफिनेशन क्या होने वाली है। सेम टेबल में क्या करने वाले हैं कि हम लोग डेफिनेशन एक काइंड ऑफ सोच लो कि डेफिनेशन दे रहे हैं कि टेबल में स्कीमा क्या प्रेजेंट होगा। लेट्स से कि कुछ हम लोग टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट नाम की, ठीक है। तो इसके अंदर स्कीमा क्या होगा, आईडी प्रेजेंट होगी, नेम प्रेजेंट होगा, एज होएगी, करेक्ट, और सिटी का नाम होगा। तो जो ये है ये हो गया स्कीमा और ये हो गया हमारा टेबल का नाम। तो इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे सीक्वल में। तो इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये हम लोग बना चुके हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट टेबल क्रिएट क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम। तो टेबल का नाम होने वाला है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिखा मैंने। एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपनी डेफिनेशन। तो देखो इंटीजर हम लोग लेने वाले हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी इंटीजर। एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम। वो नेम क्या होते हैं, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट्स में होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एज जो कि होने वाली है इंटीजर। एंड देन हम लोग ने यहाँ पे लिखा सिटी जो होने वाला है स्ट्रिंग में, ठीक है। इसको लिखा और इसको हम लोग ने रन कर दिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ इशू आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना भूल गया। इसको फिर से रन किया। अब देखो सिलेक्ट स्टेटमेंट चल गई, सॉरी ये जो क्वेरी थी वो चल गई। अब जो स्टूडेंट नाम की टेबल थी वो क्रिएट हो चुकी है। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे डीबीओ के अंदर एक टेबल बन के आ रही है, बट इसमें कुछ डेटा प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे आप रोज़ नाम का देख रहे होगे तो रोज़ देखो 0 आ रही हैं। बट अब क्या बात होती है कि कैसे हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कराते हैं। ये तो हो गई थी सिर्फ टेबल को क्रिएशन। अब क्या करने वाले हैं, देखो या करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट। और यहाँ पे हम लोग स्कीमा डिफाइन करते हैं। तो पहला नाम क्या था, आईडी। दूसरा नाम यहाँ पे क्या था, दूसरा नाम था नेम एंड देन एज एंड उसके बाद लास्ट में था सिटी। और यहाँ करेंगे वैल्यूज़। अब देखो आईडी क्या होने वाली है 1। लेट्स से नेम जो होने वाला है लिख लो सागर, ठीक है। एंड जो एज होने वाली है लेट्स से 24 लिख लेते, 24 लिख लेते हैं। एंड देन सिटी का नाम लिख लेते हैं कानपुर। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो देखो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो इसको अगर हम लोग ने रन किया, ये कंप्लीट हो गई। अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रो इंसर्ट हो गई, 1 सागर 24 कानपुर, ठीक है। ओके,
तो ये क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे सिर्फ एक रो को इंसर्ट किया। अब सपोज करो कि हमको मल्टीपल रोज को इंसर्ट करवाना हो, तो हम लोग कैसे करते? सेम चीज़ है, यहाँ पे आप कॉमा लिखो और सेम चीज़ को इसको आप कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दो। तो मैंने यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया लेट्स से किम, यहाँ पे दिया 23 एंड देन सपोज को यहाँ मैंने दे दिया दिल्ली, करेक्ट। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो अब क्या होने वाला है, देखो हम फिर से इसको रन करने वाले हैं, तो क्या होगा, 1 सागर 24 कानपुर की 2 रोज बन जाएंगी एंड 2 किम 23 दिल्ली की एक ही रो आएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 1 सागर 24 कानपुर की 2 रोज आ गई, करेक्ट, क्योंकि हम लोग 2 बार इंसर्ट करवा रहे हैं। तो ये हो गया कि इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल को, मतलब टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये हम लोग ने देख लिया। अब देखो क्या हो रहा है कि सपोज़ करो कि ये मेरे पास टेबल थी और यहाँ पे ये कॉलम्स थे, और और क्या हो रहा है कि हमको कुछ नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, ओके। कुछ नया कॉलम हमको यहाँ पे ऐड करना है, लेट्स से आईडी नेम एज सिटी, यहाँ पे हमको कंट्री भी ऐड करनी थी और हम लोग ये बनाते समय भूल गए देना, बट अभी हमको चाहिए। तो एक तरीका क्या है कि हम ड्रॉप करते हैं टेबल को और फिर से स्टार्ट करें, वो कॉस्टली ऑपरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सपोज़ करो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं पहले से, अब आप उसको डिलीट तो करना चाहोगे, करेक्ट, तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्टर स्टेटमेंट का। तो एल्टर टेबल का नाम लिखेंगे, एल्टर टेबल नेम लिखते हैं, आई सपोज एल्टर टेबल नेम ऐड करेंगे और कॉलम का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो कॉलम का नाम होने वाला है कंट्री, ठीक है, ऐड कंट्री, और यहाँ पर डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग। देखते हैं ये रन होता भी है कि नहीं। देखो ये रन हो गया। अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो देखो क्या हो रहा है कि कंट्री नाम का कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें नल हो गई, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ थी नहीं, करेक्ट। ये होता है कि हम लोग कैसे कॉलम्स को ऐड करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि चलो अब हम एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कंट्री भी लिखा एंड अभी हम इसको नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे 4 आईडी दे देंगे और लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया शिवम एंड ये दिया एज सेम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हैदराबाद, करेक्ट, और यहाँ पे कंट्री देते हैं इंडिया। यहाँ पे सेम मैं इंडिया देता हूँ और किम की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ जॉन एंड यहाँ पे आईडी दे देते हैं 5। इसको रन करते हैं और हम अपना आउटपुट देखते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ID 1 सागर 24 कानपुर नल हो रहा है एंड बाद में हम लोगों ने ये 4 एंड 5 वाली आईडीज इंसर्ट करवाई हैं जिसमें कंट्री नेम इंडिया आ रहा है, ठीक है। लेट्स से क्या हुआ कि कुछ रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो ये जो सागर वाला रिकॉर्ड था, इसने क्या किया, अपनी सिटी चेंज कर ली, ये कानपुर से लखनऊ चला गया, करेक्ट। तो हमको अपडेट करना है अपने रिकॉर्ड में, तो उसको हम कैसे करेंगे, डिलीट ना करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, सेम चीज़ लिखने वाले हैं, एल्टर टेबल नेम, नहीं एल्टर क्यों करेंगे यहाँ पे, हम लोग याद करेंगे अपडेट टेबल का नाम, अपडेट स्टूडेंट, ओके, अपडेट टेबल लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, अपडेट टेबल का नाम एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट सिटी इज इक्वल टू लखनऊ, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। यही हो रहा है ना कि जिसकी आईडी 1 है उसके करस्पॉन्डिंग सिटी को अपडेट करवा दो लखनऊ से। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे
ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत आई। एरर लाइन एट पोजीशन 7 अनएक्सपेक्टेड टेबल, अपडेट टेबल टेबल। ओके, यही होता है गैस। अभी रन करते हैं। अभी रन हो गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले कानपुर आ रहा था, अब लखनऊ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रोज जो थी, जो डेटा था वो अपडेट हो चुका है आईडी के करस्पॉन्डिंग, आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग। तो ये होता है अपडेट स्टेटमेंट। हम लोगों ने अपडेट देख लिया, इंसर्ट देख लिया, एल्टर देख लिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि डिलीट कैसे करते हैं। तो देखो, ये वाला जो रिकॉर्ड था, ये वाला रिकॉर्ड लो, और इसमें क्या करना है हम लोग को कि हम लोग को यार ये वाला रिकॉर्ड डिलीट मारना था। वन, जिसकी आईडी 1 है, सागर 24 लखनऊ, ये वाले रिकॉर्ड्स को हमको डिलीट करना है। हमें पूरी टेबल को डिलीट नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ हमको बस ये वाले जो कॉल रोज हैं उनको डिलीट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे। अब ये मतलब वेयर क्लॉज लगाएंगे। अब वेयर क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या दे रहे हैं कि जहाँ पे आईडी 1 है उन्हीं वाले रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी 1 वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, बट हमको नहीं चाहिए, हमको यार आईडी 1 नहीं चाहिए, हमें 2 4 5 वाले चाहिए थे। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिख दिया, एंड यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया कि आईडी जिसकी 1 है वो वाले रिकॉर्ड्स डिलीट कर दो। तो इसने हम लोगों ने चलाया, तो देखो अब ये डिलीट हो गया। अब अगर हम ये सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, देखो 1 सागर लखनऊ वाला रिकॉर्ड हट चुका है, करेक्ट। तो ये होता है डिलीट करना, ये होता है डिलीट करना। अब हम बात करने वाले हैं ट्रंकेट का क्या होता है मतलब। ठीक है, ट्रंकेट टेबल, और यहाँ टेबल का नाम लिखेंगे हम लोग। देखो, ट्रंकेट मतलब क्या होता है कि डेटा यहाँ पे सब हट जाता है, यहाँ पे हम वेयर कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते। अब सपोज़ करो क्या होता है कि हमें आईडी 2 है वो वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिलीट डिलीट से हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ट्रंकेट से भी हम लोग अचीव कर सकते हैं वो चीज़, तो चलो ट्राई करते हैं। आई डी इज़ इक्वल टू 2 था। ठीक है, 2 वाले को डिलीट करना है, बट यहाँ पे वेयर क्लॉज यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते ट्रंकेट स्टेटमेंट के साथ। चलो रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एरर आया है। ठीक है, तो ट्रंकेट मतलब क्या होता है, जब हमें पूरा डेटा हटाना होता है अपने रिकॉर्ड से, तब हम लोग ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिर्फ डेटा हटाते हैं, स्कीमा मेंटेन रहता है, करेक्ट। स्कीमा मेंटेन रहेगा, सिर्फ डेटा हटेगा। तो अभी देखो ये 2 4 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो ये वाला अगर हम लोग चलाएंगे ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो पूरा डेटा हटेगा। अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स के नेम प्रेजेंट होंगे, आईडी, नेम, एज, सिटी एंड कंट्री। अब देखो क्या हुआ, स्कीमा मेंटेन रहा हमारा, हमारा जो टेबल की डेफिनेशन थी वो मेंटेन रही, और अंदर जो वैल्यूज़ थी वो हट गई। तो ये होता है ट्रंकेट एंड डिलीट में डिफरेंस। अब क्या होता है कि डिलीट में हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रंकेट में हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात एक आती है ड्रॉप की। ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम लिखते हैं डायरेक्ट, ड्रॉप टेबल नेम। ठीक है, तो अब ये ड्रॉप मतलब क्या होता है, ड्रॉप मतलब होता है कि पूरा ही जो टेबल है, पूरे जो ऑब्जेक्ट है उसको हटा देना। अभी देखो हम लोग ने ट्रंकेट किया था तो क्या हुआ था कि डेटा सिर्फ हटा था, बट हमारे पास स्कीमा हमारा मेंटेन रहा था। अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा, हमारा स्कीमा भी हट जाएगा। ओके, यहाँ पे ड्रॉप टेबल लिखते थे, यहाँ पे ड्रॉप टेबल लिखेंगे। अभी हम अगर इसको रन करें तो देखो क्या होगा, ये रन हो गया, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डजेंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे जाएं, देखो अभी स्टूडेंट टेबल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, हमने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये टेबल हट चुकी है, क्योंकि हम लोग ने ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया।
ओके, सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी आई होप कि क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, ड्रॉप क्या होता है, डिलीट क्या होता है, ट्रिंकेट क्या होता है। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी इंटरव्यू में, अगर आप फ्रेशर हो तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि डिफरेंस बताओ डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रिंकेट में। तो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं और अपनी टेबल फिर से क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमको कंट्री भी देना था, अब कंट्री देंगे और स्ट्रिंग देंगे। अब इसको हम लोग रन करेंगे। ओके, हम लोग ने ड्रॉप नहीं करी, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पहले ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। कुछ रिकॉर्ड को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने वंसागा 23 यहाँ पे लिखा कानपुर, और एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। लेट्स से यहाँ पे आईडी होगी जिसकी 2 दिल्ली, यहाँ पे नाम को सिर्फ चेंज कर देते हैं, नाम दे देते हैं किम। ओके, अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट करवाते हैं। अब देखते हैं अपना डेटा। तो हमारा डेटा अभी प्रेजेंट है, 4 रोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ने अभी तक क्या देखा था, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करने जाते हैं, ठीक है। कि मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, फ़िल्टर कैसे करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ़िल्टर से, वेयर वेयर क्लॉज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको आईडीज़ इतनी दिख रही होंगी, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे 5 वाली आईडी का डेटा दिखाओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, उससे पहले देखो, उससे पहले हम मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी बात थी मैं भूल गया बताना। सिलेक्ट स्टेटमेंट की बात है। अभी देखो हम लोग ने सिलेक्ट स्टार किया तो यहाँ पे देखो सभी कॉलम्स आ गए, करेक्ट, आईडी, नेम, एज, सिटी एंड कंट्री। बट हमको ऐसे नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ आईडी और नेम को ही प्रिंट करवाना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते सिलेक्ट, और क्या करते कि कॉलम्स के नेम यहाँ पे हम लोग दे सकते थे। तो हम लोग ने दिया सिलेक्ट आईडी नेम और टेबल का नाम। तो अभी क्या होगा, सिर्फ आईडी एंड नेम वाले जो कॉलम्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो रोज होंगी वो यहाँ पे पॉपुलेट होंगी, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने समझा कि जब हम लोग स्टार लिखते हैं तो वो सभी जितने भी स्कीमा, जितना भी मतलब कॉलम्स हैं उसको वो कंसिडर कर लेता है। बट अगर हमको कुछ कॉलम्स को प्रिंट करवाना है, कुछ कॉलम्स का आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना होगा सिलेक्ट के बाद, ठीक है। ओके, अभी आप अगर अभी आप देखो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट हमको नहीं चाहिए थे 4 रिकॉर्ड, हमको सिर्फ लेट्स से कि पहला रिकॉर्ड चाहिए था, टॉप 1 रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते थे टॉप 1 का, ठीक है। टॉप 1 का करेंगे तो सबसे पहला रिकॉर्ड आएगा। तो पहला रिकॉर्ड हमने 1 शायद इंसर्ट किया था, रो 1, ठीक है। तो देखो 4 शिवम वाला रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये होता है कि कैसे हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट को, लिमिट, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं लिमिट लगाना। ओके, अब चलो अभी इसको हम लोग रन करते हैं फिर से, और जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले थे वेयर का, वो लोग हम यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार मुझे वो वाला रिकॉर्ड दो जिसकी आईडी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे और कॉलम का नाम देंगे एंड यहाँ पे वैल्यू देंगे
कि यार जिसकी आईडी 4 है वो वाला रिकॉर्ड मुझे रिटर्न करा दो। तो देखो यहाँ पे रिटर्न हो गया। एट अभी सपोज करो, अब हम फिर से इसको रन करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल को और देखते हैं यहाँ पे कुछ अपना। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि जहाँ पे सिटी दिल्ली है वो वाला रिकॉर्ड मुझे रिटर्न कराओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग यहाँ पे लिखते सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। इसको अगर हम लोग रन करें तो देखो दिल्ली वाला जहाँ जो भी रिकॉर्ड में दिल्ली प्रेजेंट था सिटी वाले कॉलम में वो वाला रिकॉर्ड हमें मिल गया। ठीक है, तो ये होता है कि फ़िल्टर करना डेटा को, हम लोग बोल सकते हैं फ़िल्टर करना डेटा को विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने एक ही कंडीशन यूज़ करी है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे यूज़ किया। सपोज को हमें सेवरल कॉलम्स यूज़ करने होते, लेट्स से अगर इसी को हम लोग देखें तो यहाँ पे सिटी में मतलब जहाँ पे हम लोग ने दिल्ली सर्च किया वहाँ पे देखो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए। बट हमको ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि अ, हमें वो रिकॉर्ड रिटर्न करो जहाँ पे सिटी दिल्ली हो और नेम हो किम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे एंड नेम इज इक्वल टू किम। ठीक है, अभी हम लोग इसको रन करेंगे। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा, ID 2, नेम किम, एज 23, सिटी दिल्ली एंड कंट्री इंडिया। ठीक है, तो ये होता है कि वेयर क्लॉज का यूज़ करना विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड और का। ठीक है, ओके। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर हमें वो रिकॉर्ड दो जहाँ पे दिल्ली सिटी आ रही है, बट हमको ये नहीं चाहिए था, हमको इसका वाइस वर्सा चाहिए था। हमें वो चाहिए कि जहाँ पे दिल्ली ना हो। तो हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू का यूज़ करेंगे। नॉट इक्वल टू ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ हम लोग यूज़ करेंगे इसका। अगर अभी हम रन करें तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आएंगे जहाँ पे दिल्ली नहीं होएगा। देखो हैदराबाद एंड कानपुर सिटी में आया है एंड ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया वेयर क्लॉज का। अब हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न मैचिंग का। तो इसको हम लोग हटाते हैं, चलो इसको नहीं हटाएंगे, सिर्फ इसको हम लोग रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो नेम में अगर आप देखोगे तो इसको पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब नेम में देखो मैंने बोला कि मुझे वो वाले रिकॉर्ड रिटर्न करवाओ जहाँ जिसके नेम एस से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई, जिसके नेम एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स हैं जिसके नेम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, शिवम एवं सागर। तो हमको ये सिर्फ रिटर्न करवाना है। वो कैसे रिटर्न करवाएंगे, सिंपल सा बात है, वेयर क्लॉज का ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें फ़िल्टर करना है। अब यहाँ पे सिटी यूज़ तो हम लोग यहाँ पे नेम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइक ऑपरेटर का। तो लाइक ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग देंगे एक सिंगल कोट्स एंड देन, अब मैंने क्या बोला, पहला वर्ड है वो एस से स्टार्ट होना चाहिए, बाद में कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया शिवम का। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जो सागर है जो दूसरा रिकॉर्ड है वो क्या है स्मॉल लेटर में इसका एस, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में था। तो यहाँ पे इशू आ गया ना, मिसमैच हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसको भी हम स्मॉल में लिखेंगे। अब अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आने चाहिए। 2 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, कितना इजी था। अब मैंने बोला, अभी तो ये हम लोग ने बात करी कि जिसकी नेम्स एस से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने बोला कि नहीं, मुझे वो रिकॉर्ड रिटर्न करो जिसके नेम एम से एंड हो रहे हैं। तो अगर हम अपने रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे किम एंड शिवम वो हैं, वो रिकॉर्ड्स हैं जिनके नेम एम से एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कुछ नहीं लिखेंगे, पहले परसेंट लगा देंगे। परसेंट मतलब होता है कि अभी कुछ भी आए, स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा, हमको लास्ट में एम आना चाहिए। इसको अगर हम लोग रन करेंगे हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे। ओके, कितना इजी है, करेक्ट। अब हम फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं और कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड हैं हमारे पास। ओके, अभी हम लोग ने बात करी कि पहला लेटर
वो होना चाहिए, मतलब एस एस होगा तो हमें रिकॉर्ड रिटर्न करो, लास्ट में एम हो तो रिकॉर्ड रिटर्न करो। अब हम बात करने वाले हैं कि बीच में लेट से ए आए, जहाँ जिनके नेम में ए आया हो वो वाला रिकॉर्ड रिटर्न करा दो। तो कैसे करेंगे? पहला, पहले कुछ भी आए, बाद में कुछ भी आए, बीच में कुछ भी आ जाए, सॉरी बीच में ए आना चाहिए। इसको रन किया, अब देखो यहाँ पे इसके बीच में ए आ रहा था, सागर के बीच में ए आ रहा था। अब ये देखो क्या हो रहा है कि कितनी बार भी आए इससे मैटर नहीं करता, बट एटलीस्ट वन वन टाइम तो आना ही चाहिए। तो यहाँ वन टाइम आया तब भी प्रिंट करवा दिया इसने, यहाँ पे टू टाइम्स आया तब भी इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये होता है लाइक ऑपरेटर का, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब लाइक हो गया, अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सॉर्ट कैसे करते हैं सीक्वल में। हम लोग ने सी लैंग्वेज में पढ़ के रखा होगा कि हाँ सॉर्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, बट यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरी चीज़ें करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। देखो ये हमारे पास रिकॉर्ड है। अब अगर आप देखो नेम के बेस पे हमें सॉर्ट करना है। लेट्स से अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले जॉन आना चाहिए, किम, शिवम एंड सागर आना चाहिए। करेक्ट, ये तो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग इसको सॉर्ट कर रहे हैं, इस यूआई की तो हम लोग सॉर्ट करवा पा रहे हैं, बट हमको नहीं चाहिए ऐसे। हमें जब भी हम ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये चलेगा, ठीक है, तब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए। बट अभी अगर देखोगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तब ये सॉर्ट हुआ। ओके, तो मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए है नेम के करस्पॉन्डिंग हमारे रिकॉर्ड्स। तो हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉलम का नाम नेम। अब बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग ही होता है। असेंडिंग में ऑर्डर में आ गया, अगर हम सिर्फ इतने को रन करेंगे तब भी हमारे पास सेम रिकॉर्ड आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। ओके, बट हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना था, पहले शिवम आना चाहिए। अभी इसको हम लोग ने देखा तो देखो, ओके पहले सागर आएगा, एस ए पहले आएगा। ओके, SHIVM बाद में आ रहा, देन किम, देन जॉन। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अभी देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सिर्फ एक कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करी है, बट हमको लेट्स से हमने बोला कि हमें दो कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करनी थी। तो आप यहाँ पे क्या लिखते, आपने ये लिखा एंड कॉमा करके आप दूसरा नाम दे दो, एज, मतलब लेट्स से मैंने एक एज नाम का कॉलम दिया और यहाँ पे उसका वो बता दो ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। मैंने बोल दिया कि ये असेंडिंग होगा। ठीक है, तो ये बात, अच्छा मैंने बोला असेंडिंग होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिक्रीजिंग देता तो यहाँ पे क्या होता, डिक्रीजिंग नहीं, ये होता डिसेंडिंग, सॉरी माय बैड। चलो ये हो गया, हम लोग ने देख लिया। करेक्ट, ये होता है ऑर्डर बाय सॉर्टिंग करना। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज की, उसका यूज़ क्या होता है और क्या है। ठीक है, अभी ओके हमारे पास ये डेटा है, इसमें हम लोग ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो मैं देख रहा था। ग्रुप बाय हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते आई सपोज, अगर कर भी सकते हैं बट आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग एक कॉलम को ऐड करने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं यार वैल्यू तो होनी चाहिए ना, तो अभी के लिए हम इसको ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करेंगे जिसका नाम होएगा मार्क्स।
मार्क्स और वो होगा इंटीजर। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं। आई होप टेबल बन गई होगी। अब हम लोग टेबल डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स एंड यहाँ पे हम लोग मार्क्स इंसर्ट करते हैं। लेट्स सी 34 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने लेट्स से 45 लिख दिया। इसको कॉपी करो, नीचे आओ, एक कॉमा लगाओ एंड देन फिर से काम स्टार्ट करो। यहाँ पे नाम चेंज करो 3, यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे लिखो 2 सागर। ठीक है, 2 में क्या हो रहा था, किम हो रहा था, 2 में किम हो रहा है। अच्छा, ये 2 वाले रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। बस अभी के लिए हम लोग मार्क्स चेंज कर देते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे भी नेम सेम रखो, सॉरी आईडी सेम रखो, 111। नेम सेम रखेंगे, सिर्फ मार्क्स को चेंज करेंगे। तो ये 14 हो गया, ये 24 हो गया एंड ये 74 हो गया। इसको अभी हम लोग रन करते हैं और अपना डेटा बना लेते हैं। ये कर दिया हम लोग ने। अब हम लोग करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। देखो अब हमारे पास डेटा जो आ रहा है, आप डेटा समझो पहले। आईडी, नेम, एज, सिटी, कंट्री एंड मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आईडी के करस्पॉन्डिंग इतने मार्क्स आ रहे हैं, 34, 14, 24, 74। ये सब सेम है। ठीक है, ये सब सेम चीज़ हो रही है कि अब देखो एक बच्चा है स्कूल में, उसके इतने मार्क्स हैं, करेक्ट। दूसरा बच्चा है किम, उसके मार्क्स इतने हैं। मैंने बोला कि यार मुझे ऐसे दो, मुझे वो चीज़ चाहिए कि मार्क्स मार्क्स जो हों वो मैक्सिमम हो, मुझे वो वाला रिकॉर्ड दो। या लेट्स से मैक्सिमम मार्क्स नहीं दो, मुझे दे दो सम ऑफ मार्क्स एक बच्चे के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपके मन में ये आया होगा कि मैंने बोला सम, सिंपल हम लोग सम कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि हम लोग कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि वेदर हम लोग कर भी सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अभी के लिए सपोज को मुझे सीक्वल नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा सम ऑफ मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टेबल का नाम लिख देंगे। ओ भाई बढ़िया, इसको रन किया, हो तो गया, 386 आ गया। बट मैंने बोला यार 386 तो ये टोटल सम आ गया, मुझे टोटल सम नहीं चाहिए था, मुझे आईडी के करस्पॉन्डिंग सम चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो आपने बोला हाँ भाई यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ, क्या है, सब सही है। यहाँ पे आएगा एरर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों एरर आया। अभी हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं। तो जो हमारा काम क्या है कि आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग जो सम है वो दो। तो देखो क्या हो रहा है कि हम लोग पहले सेग्रीगेट करेंगे, ये ये एक अलग ग्रुप बना देंगे, इसका हम लोग एक अलग ग्रुप बना देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग सम करेंगे मार्क्स को। ये हमारा टास्क है। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग आईडी लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग को नेम भी लिखना था, नेम भी लिखेंगे। कंट्रोल वी, चलो इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या होगा कि आईडी, नेम, एज, सिटी, कंट्री के करस्पॉन्डिंग इसने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, आईडी, नेम, एज, सिटी, कंट्री के करस्पॉन्डिंग इसने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और फिर इसने मार्क्स को सम किया। इसको अब अगर हम रन करें तो हमारा आउटपुट सही आएगा, 46 to 40। ठीक है, ये होता है ग्रुप बाय का यूज़ करना। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे जितने आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखते हो कॉलम्स, वो आपको ग्रुप बाय में भी लिखने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि देखो अभी इस केस में हम लोग ने सभी कॉलम्स लिखे, मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे सिर्फ आईडी हटा दो, मतलब हाँ आईडी दो, और यहाँ पे मैंने ये भी हटा दिया, ये भी रन करेगा। देखो 146 आ गया, सेम आउटपुट आया 1 और 2। क्योंकि क्या होगा कि हमें पता है कि आई जो बच्चा होगा, जो नेम होगा वो यूनिक होगा और आईडी भी यूनिक होगी। मतलब
लेट्स से सागर के करस्पॉन्डिंग आईडी 1 ही होएगी हमेशा। तो हम लोग तभी हम ग्रुप बाय कर रहे हैं आईडी से। यहाँ पे हम नेम से भी कर सकते थे, बट नेम रिपीट हो सकता है ना नेम रिपीट। सपोज करो सागर, दो बच्चे प्रेजेंट हैं एक क्लास में सागर के नाम से, बट उनकी जो आईडी होगी वो तो डिफरेंट होगी। ठीक है, तभी हम लोग ने यहाँ पे आईडी का यूज़ किया। ये होता है एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया। अब सपोज को हम लोग ने सम निकाला। अब मैं बोलता हूँ कि यार मुझे ना मैक्सिमम मार्क्स दे दो एक बच्चे के, बच्चों के करस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स दो। तो उसने बोला कि आईडी 1 का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 74 था, आईडी 2 का जो था वो 75 था। हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हमारा हम लोग जो भी सीक्वल क्वेरीज लिख रहे हैं वो सही भी हैं कि नहीं। आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग देखो 74 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 75 आईडी 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये देखो जब भी हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, सम, ये सब जब हो गया, और सिलेक्ट स्टेटमेंट में अगर अगर आप कोई भी कॉलम यूज़ कर रहे हो तो आपको ग्रुप बाय लगाने की नीड होती है। ठीक है, बिना ग्रुप बाय की हेल्प से आप नहीं कर सकते। अब अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप पूरा पूरा मतलब ऑलअप पे मार्क्स देख रहे हो, अब आप ऑलअप पे ये काउंट और एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, तो आपको ग्रुप बाय लगाने की नीड नहीं है, अभी रन होएगा। ठीक है, ये होता है ग्रुप बाय का। अब हम बात करने वाले हैं, हम बात करते हैं हम्म, हम लोग बात करते हैं हैविंग की। हैविंग क्लॉज क्या होता है, ठीक है। ओके, तो हैविंग क्लॉज तब हम लोग यूज़ करते हैं फ़िल्टर आउट करने के लिए। ओके, मैंने यहाँ पे आईडी लिखा, यहाँ पे ग्रुप बाय आईडी लिखा, इसको हम लोग ने रन किया। अब देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास दो रिकॉर्ड आ रहे हैं 74 एंड 75 मार्क्स। मैंने बोला कि यार मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए थे जिसके मैक्सिमम मार्क्स 74 से ज़्यादा हों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे, हैविंग हैविंग क्या, मैक्स ऑफ मार्क्स मार्क्स इज ग्रेटर देन 74। करेक्ट। अब हमारे पास 75 वाला ही रिकॉर्ड आएगा। ओके, देख लो हो गया। ठीक है, ये होता है हैविंग क्लॉज। अब ये आप सपोज कर लो ये एक फिल्टर कंडीशन की तरह काम करता है यहाँ पे। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलो, यहाँ पे हम लोग वेयर कंडीशन भी लगा सकते थे। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे सभी मार्क्स को ले रहे हैं और कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से हमें सम करना है और हम सभी मार्क्स को सम कर रहे हैं, बट सपोज करो कि जो 14 वाला है इसको हम कंसिडर करेंगे फेल, जिसके मार्क्स 30 से कम है उसको हम फेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, और उसको हम काउंट नहीं करना है हमको, वो वाले रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो अब हमें काम यहाँ पे आएगा वेयर का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सम मार्क्स आईडी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय आईडी। यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर इससे पहले। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 30। ओके, तो देखो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे हो क्या रहा है। आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क, तब भी एक बार चेक कर लेते हैं। हो गया। सो ठीक है, जो मैंने सोचा था वो सही है। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ गलत आया। अच्छा, सही है। ओके, कूल। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ इतने को रन करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। अभी देखो 108 आया एंड 240। अगर आपने पीछे याद हो तो 140 के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको, सिलेक्ट स्टेटमेंट से मैं लिखूँगा यहाँ पे। चलो पेंट खोल लेते हैं।
तो देखो ये हमारा कॉलम था आईडी, अभी ये ले ले लो मार्क्स, ठीक है। ये था आईडी 1111 और इसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स थे 14, कुछ था 24 और कुछ 75 के कुछ लमसम था और कुछ 60 तो सपोज करो। ये आईडी 2 था, ये 2 था, ये 2 था, ये 2 था, इसमें सब मार्क्स अच्छे हैं। 40 लिख लो, 35 लिख लो, 74 लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि हम लोग ने वहाँ वेयर कंडीशन पहले लगा दी, तो क्या करेगा वो पहले ही छांट देगा इसको और इसको। हम लोग ने वहाँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ग्रेटर देन 30 ना। तो जिसके मार्क्स 30 से ज़्यादा हैं उन्हीं वाले को दो। तो इसमें इसने सिर्फ इसको लिया और इसको ग्रुप बाय किया, इसको ग्रुप बाय किया, ठीक है, और सम किया, एंड देन इसने सम किया। सम हुआ कितना, 1। वो कुछ गलत नहीं हो गया यार, 75, 60, 135। अच्छा रिकॉर्ड एक बार देख लेते हैं, मे बी मैं गलत हूँ। ट्वेंटी फोर एंड 74 था, करेक्ट, हाँ सही बात है, सही था। तो अभी इसका रिकॉर्ड क्या हुआ, 135। और इस वाले में इसने जब कंडीशन चेक करी वेयर वाली, तो क्या हुआ कि इसे कुछ रिकॉर्ड ऐसे मिले नहीं, सब 30 से ऊपर हैं। तो इसने सभी को ग्रुप बाय किया और यहाँ पे सम किया, ठीक है, जो भी सम आएगा वो आ गया, ठीक है। ये था वेयर कंडीशन का यूज़ करना। अगर अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ने यहाँ भी दिया था कि जिसके मैक्सिमम मार्क्स, चलो इसकी तो नीड नहीं थी, तो यहाँ पे हम सम कर सकते हैं। और सम जिसका 74 से ऊपर आए तो यहाँ पे हमारे पास दोनों रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो ये होता है वेयर क्लॉज का यूज़ करना विद ग्रुप बाय एंड हैविंग। इतना हो गया। तो हम लोग ने अभी तक क्या कवर किया,